Now we have to start question number 27. For each trapezium given below, find its area. First figure. Trapezium is there. A, B, C, D. This side is 12 centimeter. This side is 10 centimeter. This is 20 centimeter. And this is also 10. बच्चे जब तक इसमें हाइट नहीं आएगी तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड नहीं होगा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो बच्चे यहां पे कंस्ट्रक्शन के बिना ये सब नहीं हो पाएगा. कंस्ट्रक्शन थ्रू सी ड्रॉ CM, through C draw CM parallel to DA and CDE ले लो बच्चे, and CE perpendicular to AB. This is a construction. Proof or we can say solution. देखो ट्रेपीजियम ये लाइन तो इसके पैरेलल है कि नहीं है. AB पैरेलल टू CD थी तो AM इज आल्सो पैरेलल टू CD. सिंस AM पैरेलल टू CD या DC and CM पैरेलल टू DA, both pair of opposite sides are parallel. Therefore AMCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम बन गई बेटा ये. तो AM किसके इक्वल होगी? CD के, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. CM इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये बच्चे 12 आ जाएगी इतनी साइड, ये 10 आ गई. रीजन इसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides of parallelogram are equal. Now what is BM? BM की लेंथ कितनी आएगी? 8. AB minus AM. AB की लेंथ 20, AM की लेंथ 12. 20 में से 12 माइनस किया, व्हाट वी गेट? 8 सेंटीमीटर. दैट इज द वैल्यू ऑफ BM. BM की लेंथ आ गई बेटा 8. अब CMB ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो. कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB? CMB ट्रायंगल कौन सी बन गई? आइसोसेलेस बन गई ना, दो साइड्स इक्वल हैं इसकी. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/4b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड हाफ. I don't get how we can be so sure that it's an isosceles triangle only. It can be scalene also. हाँ, स्केलिंग के टाइम हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा बेटा. यहाँ पे 10 10 दो साइड्स इक्वल है. साइड कैसे ढूंढेंगे स्केलिन की? स्केलिन की साइड ऐसी आएगी. सपोज यहाँ पे 7 होता तो ये 7 आ जाती बेटा. 7 10 एंड 8. आई थिंक थर्ड पार्ट है जो बेटा इसका, वो इसी पे बेस्ड होगा. यस, थर्ड पार्ट हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा. कोई बात नहीं, करते हैं हम सारे पार्ट्स करेंगे इसके. हाफ. अब CMB का एक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. नाउ BM इंटू CE 1/4. व्हाट इज B? बेस 8 रूट 4a स्क्वायर 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 स्क्वायर. हाफ. व्हाट इज BM? दैट इज 8. CE हमने फाइंड करना है 1/4 8 10 स्क्वायर 100 100 इंटू 4 400 8 स्क्वायर 64.
CE सेम टू सेम 1/4 into 8, इसको माइनस किया बेटा, व्हाट वी गेट 336, एंड जो 2 था बेटा इस साइड लिख देता हूं मैं, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 नीचे आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 CM हाफ 336 के फैक्टर्स बनाओ, रफ वर्क में 336 के फैक्टर्स 2 पे 1 6 8 अगेन 2 8 4 अगेन 2 42 2 पे 21 2 into 2 into 2 into 2 into 21 में से बाहर नहीं आएगा कुछ, इसलिए मैंने नहीं लिया। CM हाफ 1 2 इज आउट, 2 आउट आ गए बेटा, 21 1 2 इज कैंसल, CM की वैल्यू क्या आ गई 2√21। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 21 स्क्वायर रूट up to 2 places of decimal, 4 4s are 16, 5 पेयर नीचे आ गए बच्चे, 0 0 4 का डबल 8, डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे आया तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 8 के साथ 6 लगाएंगे 48 ज्यादा आ जाएगा, 5 5 are 25, 2 8 5 are 42, 425। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना, up to 2 places of decimal। Yes. Now 75 1 pair more pair is out, 45 का डबल कर दो या 85 में 5 ऐड कर दो, 90, 9 9 जा 81, 9 8 जा 78 पे आएगा बेटा, नियर अबाउट 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, कुछ भी आता रहे रिमाइंडर, दिस इज अ रफ वर्क। तो 2 into 4.58, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 are 16, 1 कैरी, 10 1 11, 1 कैरी, 8 1 9, 9.16 मीटर, सेंटीमीटर की मीटर है, सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ABCD half into sum of parallel sides. Parallel sides are 20 and 12 into height CM is 9.16. Half 20 plus 12 32 into 9.16 16, 9.16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 9 ठीक है, 16 1 16, 1 कैरी, 16 1 17, 69 144, 145, 2 places decimal. Area is approximate 145.76 centimeter square, approx, साथ में approx जरूर डाल देना, क्योंकि रूट जो 21 की वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि आगे जितना मर्जी डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर सकते थे हम, मैंने सिर्फ 2 प्लेसेस तक फाइंड किया है। पीछे आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 20 बी का 27 का फर्स्ट, इन्होंने रूट में छोड़ा हुआ है बच्चे, हमने डेसिमल में फाइंड कर दिया तो भी करेक्ट है, ओके। यहाँ पे उन्होंने 2√21 वैल्यू ली है, यो ओके, डेसिमल में कर दिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। Yes. नाउ द सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर, ABCD, this angle is given 90, this side is given 14, this side is given 10, this side is 8, अब ये 90 है तो हाइट DA is also the height, कंस्ट्रक्शन इसमें बच्चे ओनली परपेंडिकुलर, ई पॉइंट ले लिया बेटा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB, AB पे परपेंडिकुलर,
ये 90 है, ये 90 है, these two lines are parallel, दोनों का सम 180 co-interior, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 90 ऑटोमेटिकली प्रूफ। हियर सीधा शुरू कर देंगे, AECD is a rectangle, is a rectangle। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। CD AE के इक्वल आ जाएगी, मतलब AE CD के इक्वल आ जाएगा बेटा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इतना पार्ट 8 आ गया। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BE? BE की लेंथ कितनी आएगी बच्चे? दिस वन। So 14 minus 8. दैट इज AB माइनस AE। AB की वैल्यू बेटा 14 है, AE 8 है, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। नाउ हाउ वी कैन फाइंड CE? CE की लेंथ कैसे फाइंड करें? Pythagoras theorem. Yes, CE square BC square minus BE square by using Pythagoras theorem। CE सॉल्व करेंगे बेटा, BC 10, 10 का स्क्वायर 100, BE 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस किया 64 एंड CE स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 सेंटीमीटर। CE की लेंथ आ गई। अब एरिया बच्चे इसका ट्रेपीजियम का, नाउ एरिया ऑफ ABCD, half sum of parallel sides AB plus CD, that is 14 plus 8। height, this is the height, 8 हमने find की है, half into 22 into 8, 11, 11 8s are 88 centimeter square is the answer। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। Now the third sum, ये समझ आ गया बच्चे? थोड़ा इजी था उससे, पहले वाले से, पता चल गया बेटा? Yes, sir. So हमने trapezium का formula use कर लिया straight away rather than finding the triangle का and square का अलग से। वो तो लेंथी हो जाएगा, ज्यादा बेटर है कि Yeah. ट्रेपीजियम का यूज करें। Okay. Yes, sir. Okay. नाउ द थर्ड पार्ट। Sir, is the same as this one. नो, नॉट सेम। हियर इट इज नॉट अ राइट एंगल। सेकंड पार्ट में बेटा राइट एंगल था, इसमें हीरोन्स यूज होगा। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सॉल्व तुम अपने आप करोगे बच्चे, ट्राई करोगे, बट हिंट इज मस्ट। फर्स्ट पार्ट की तरह है थोड़ा सा, बस वहां पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया यूज कर लिया था। दिस इज 32। कंस्ट्रक्शन यहां से बेटा पैरेलल, CE पैरेलल ड्रॉ कर दी और परपेंडिकुलर CM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AECD फर्स्ट पार्ट की तरह पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी ना, दो लाइनों में कि दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक कर लोगे? ये 10 है तो ये साइड कितनी आ गई? 10 CE। ये 20 है तो ये साइड कितनी आ गई? 20। BE AB माइनस AE कितना आ जाएगा? 32 में से 20 माइनस किया 12। अब देखो तीनों साइड्स डिफरेंट है। इतना पार्ट बच्चे यहां तक सारा कुछ अपने आप करना। अब मैं सीधा हीरोन्स फॉर्मूला पे आ रहा हूं। CEB ट्रायंगल में S 10 प्लस 12 प्लस 16, सर वो हो जाएगा, पर सर वो जो रोम्बस बना उसका फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का? दिस इज नॉट अ रोम्बस। Then what is it, sir? पैरेललोग्राम इज दिस वन। हमें जरूरत ही नहीं है बेटा पैरेललोग्राम का एरिया का यूज करने की। दिस इज अ ट्रेपीजियम ना, CM फाइंड हो जाएगा। जो हीरोन्स देखो, हाफ इंटू BE इंटू CM किसके इक्वल? एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB। Yes, so what's the formula for parallelogram then? CM आ जाएगा ना, बेस इंटू हाइट होता है बेटा पैरेललोग्राम का एरिया। वैसे भी कर सकते हैं बट Okay, ज्यादा बेटर है कि हम CM फाइंड करें। BE की वैल्यू पता है, CM एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लोगे ना इसका CEB का, उसके इक्वल रख देंगे हाफ इंटू BE इंटू CM के। BE हमें पता है, CM फाइंड हो जाएगा,
CM आ गया बच्चे, पैरेलल साइड्स दोनों पता है ट्रेपीजियम की 32 एंड 20, हाइट वी हैव ऑलरेडी फाइंड CM, तो हो जाएगा ना एरिया फाइंड ट्रेपीजियम का ABCD का। यस सर। ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लो, यस बट सर, CM तो यस फाइंड देन करना वी ही, कैन। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो CM तो फाइंड करना ही पड़ेगा, CM के बिना इस पैरेललोग्राम का एरिया नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि सीधा ट्रेपीजियम का एरिया ही यूज करो, दोनों को अलग अलग करने की बजाय सिर्फ ट्रेपीजियम का लास्ट में। ओके, फोर्थ पार्ट। So how will we find CM? CM Here से area ढूंढ के then we take half base into base into into height। height equals to the area. ओके, ये लाइन And कभी what लिख is लो, the formula for trapezium? हाफ इंटू सम ऑफ Oh, पैरेलल yeah, साइड्स, sum of parallel sides into height. CM is the height of trapezium also। Okay, so we have to find CM either way. ओके हाँ, फोर्थ पार्ट सेम एज लाइक फर्स्ट पार्ट, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी बेटा, और सॉरी इक्विलेटरल बनेगी, जो ट्रायंगल बनेगी ना फोर्थ पार्ट, चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं फिगर में ही। दिस इज 12, दिस इज 18, दिस इज 30 एंड दिस इज 12। यहां से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी, ये साइड 18 आ जाएगी, ये साइड 12 आ जाएगी, 30 में से 18 माइनस करेंगे, दिस साइड इज आल्सो 12। अब इस ट्रायंगल का एरिया सीधा हीरोन्स लगा दो बच्चे, वही सेम प्रोसेस, हाफ इंटू BE इंटू CM, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसके इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, √3/4 साइड स्क्वायर 12 स्क्वायर। यू कैन फाइंड CM अगेन फ्रॉम हियर, CM आ गया बच्चे तो ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यू कैन डू इट, हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Now we have question number 28. The perimeter of rectangular board. Rectangular board is there. Perimeter given है इसका कितना 70 सेंटीमीटर। Taking its length as x and width, find its width in term of x. Breadth को length x है, breadth को x की फॉर्म में फाइंड करना है। Perimeter 2l plus b is equal to 70. Length x, breadth b as like 72 जो मल्टीप्लाई था वो नीचे चला गया, कितना आ गया 35। तो यहां से ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 35 माइनस x, दैट इज अ ब्रेड्थ। अब if the area of rectangular board is 300, find its dimensions. Now area is given कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ is equal to 300, length is x and breadth we have find 35 minus x is equal to 300। x को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई, 35x minus x square is equal to 300। x square बेटा उस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 35 भी उस साइड चला गया, माइनस हो गया, 300 अपने प्लेस पे पड़ा था, प्लस का ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट, चलो पहले मैं इसको 0 को उस साइड कर दे रहा हूं बेटा। 300 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 35 आए, 20 एंड 15 प्लस 300 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में लास्ट टू में x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 20, x minus 20 is same x minus 15,
x माइनस 20 अलग से 0 के इक्वल, x माइनस 15 अलग से 0 के इक्वल. From here x we get 20, from here x we get 15, 20 meter and 50 meter. Therefore when length x थी बेटा 20 meter, then breadth 35 minus x, that is 20, 15 meter आ जाएगी. Or when length is 15 meter, this one, then breadth 35 minus 15 कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा. आया समझ? लग गया बेटा पता? मतलब डिमेंशंस क्या है 20 एंड 15 है, उसको लेंथ ले लो चाहे ब्रेड्थ ले लो, दोनों आंसर ऐसे लिखने पड़ेंगे. when length is 20 then breadth 15 आएगी, लेंथ 15 लेंगे तो breadth 20 आएगी. Understood? Yes sir. Now question number 29. The area of rectangle is 640. First of all, draw a rectangle. Its area is given 640 meter square. Taking its length as x, length को x लेके, find in term of x the width of rectangle. Same question, breadth find हो जाएगी, area length into breadth 640. वहां perimeter given था, अब area given है, length x, breadth as like 640, तो breadth की वैल्यू क्या आ गई बेटा 640 upon x, 640 upon x. Now if the perimeter of rectangle is 104, now perimeter कितना गिवन है हमें 104 मीटर गिवन है. पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 104. लेंथ की जगह बेटा लेंथ की वैल्यू दैट इज x, ब्रेड्थ की वैल्यू 640 अपॉन x. 2 को चाहे उस साइड ले जाओ, लेंथ x, ब्रेड्थ 640 अपॉन x. 104 जो यहां पे 2 मल्टीप्लाई था वो कहां चला गया नीचे, कट किया 52. यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चे मैं. इन दोनों का एलसीएम x आ गया, x स्क्वायर प्लस 640 इज इक्वल टू 52. x स्क्वायर प्लस 640 इज इक्वल टू 52. x जो नीचे x था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप मिडल टर्म स्प्लिट, 52 को पहले इस साइड लेके आओ, प्लस 640 इज इक्वल टू 0. अब 640 वन जा 640, 640 के फैक्टर जिनको प्लस करें 52 आए, क्या बनेंगे 640, 2 पे 320, 2 पे 160, 2 पे 80, 2 पे 40, 16 no, 32 एंड 20. देखो यहां पे फैक्टर्स बनाए बच्चे, उसके सारे टूज को मल्टीप्लाई कर दिया और 20 क्या बना 32 and 20, 32x minus 20x plus 640. First two, last two, x common, x minus 32, minus 20 common, x minus 32, x minus 32 and x minus 20. दोनों को बेटा अलग अलग जीरो के, इसको भी, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 32 and 20. लेंथ 32 है तो ब्रेड्थ 20 आएगी, ब्रेड्थ लेंथ 20 है तो ब्रेड्थ 32 आ जाएगी. सेम एज लाइक प्रीवियस सम, जैसे पिछले सम में किया था, सेम टू सेम मेथड, सेम प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 30th. The length of rectangle is twice the side of square. Now two things, one is rectangle and other is square. क्या लिखा है बेटा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 30th में, the length of rectangle is twice the side of square and its width is 6 centimeter. breadth rectangle की हमें given है 6 centimeter. Oh sorry, 6 centimeter greater than side of square. पूरी लाइन नहीं रीड की. Let side of square be x centimeter. Then length of rectangle
किसके इक्वल दी है बेटा? ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर, 2x सेंटीमीटर के। देन ब्रेड किसके इक्वल लिखी है उन्होंने? 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इज x, तो x प्लस 6 आ जाएगी बेटा। यहां तक समझ आया? दिस इज x प्लस 6 एंड दिस इज 2x। लेंथ की वैल्यू 2x आ गई, ब्रेड की वैल्यू x प्लस 6। यहां तक समझ आया बच्चे? Yes. अब आगे क्या लिखा है? इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू किसके? एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is means equal। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 साइड a, दैट इज a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू बेटा x, ब्रेड्थ x प्लस 6, 3x स्क्वायर। x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। चाहे इन दोनों को उस साइड ले जाओ, चाहे इसको उस साइड ले आओ। x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ वी कैन फाइंड x? x कैसे फाइंड करें इमरीन? We take 0 to the other side. बच्चे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या था? We take out the common. We take Yes. 2x. माइनस 2x कॉमन, Minus 2x. x माइनस 6। याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है। मतलब फैक्टराइजेशन। And then we take 2x to the other side, so it just. नो बच्चे, either this or this। एक x की वैल्यू आ गई 0 अपॉन माइनस 2। x को हम नीचे नहीं लेके जा सकते, जैसे फैक्टराइजेशन करके अलग अलग जीरो के इक्वल ही करना पड़ेगा। Okay, sir. 0 इज टू बी रिजेक्टेड, डिमेंशंस 0 नहीं हो सकते। तो x साइड ऑफ स्क्वायर भी आ गई बेटा हमारे पास 6, लेंथ 2x है, 2 इंटू 6 12 आ जाएगी, x प्लस 6, 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। आगे समझ? तीनों के डिमेंशंस आ गए हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। ABCD इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ABCD। ईच साइड 12, ये साइड भी 12 है, दिस साइड इज आल्सो 12, दिस साइड इज आल्सो 12, दिस साइड इज आल्सो 12, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी 90 होते हैं। मैंने 90 का सिंबल भी ड्रॉ कर दिया। क्या लिखा है? P इज अ पॉइंट ऑन BC। BC पे कहीं पे भी कोई पॉइंट P ले लिया, नॉट द मिड पॉइंट, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सच दैट एरिया ऑफ ABP, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एक ट्रायंगल बनेगी ABP। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APCD की रेशो गिवन है 1:5। फाइंड द लेंथ ऑफ CP। CP की लेंथ को x लेट कर ले बेटा। लेट CP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि डिमेंशन स्क्वायर के सेंटीमीटर में गिवन थे साइड। तो BP की लेंथ कितनी आएगी बेटा? CP को x ले लिया, then what is the length of BP? Yes, Amreen? So the 12 minus x. Very good. This is 12 minus x। नेचुरली है कि BC में से PC माइनस हो गया, then BP is 12 minus x सेंटीमीटर। नाउ जो चीज हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? रेशो का मतलब अपॉन एरिया ABP अपॉन एरिया ऑफ APCD। किसके इक्वल? 1:5 मतलब 1/5। Here, what is area ABP?
half into base into height. This is a triangle. Half base is which one? AB, that is 12. Height is BP, that is 12 minus x. ऐसे ब्रैकेट में डालना है. अपॉन मेन लाइन. एरिया एपीसीडी क्या आएगा बच्चे? एपीसीडी इज अ ट्रेपेजियम ना, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या, सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा? फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? So half into sum of parallel sides into height. हाफ. पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या क्या है? 12 and 12. No, 12 and x. इनटू हाइट 12. यस, ये दिस इज हाइट क्योंकि 90 एंगल है, इज इक्वल टू 1/5. इस 12 से ये 12 कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो. व्हाट इज लेफ्ट? 12 माइनस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स, किसके इक्वल? 1/5 के. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई किया, 12 5 आर 60 माइनस 5x इज मल्टीप्लाई किया 12 प्लस x. x वाली टर्म एक साइड पे, माइनस 5x माइनस x माइनस 6x. 12 60 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 48. हियर व्हाट वी गेट? 48/6. 6 नीचे चला जाएगा. 6 8 48. x की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर. और वी कैन से देयरफॉर सीपी को ही x लेट किया था, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यही हमने फाइंड करना था बेटा. आया समझ? इट इज सो इजी. सिंपली फॉर्मूलाज फिल किए हैं और इसको लेट कर लिया जो चीज फाइंड करनी थी. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. A rectangular plot has of a land measure 45 into 30. A boundary wall of height 2.4 meter is built all around to the plot at a distance of 1 meter from the plot. Very important sum this one. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है. A rectangular plot, उसकी लेंथ कितनी है? 45. ब्रेड्थ कितनी है? 30. अब जो बाउंड्री वॉल थी 1 मीटर स्पेस छोड़ के फिर ड्रॉ की है, बनाई है, मतलब चारों तरफ रास्ता छोड़ दिया, उसके बाद बाउंड्री वॉल बनी है. ये बाउंड्री वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ है. प्लॉट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ये 1 मीटर, ये 1 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ वॉल. ओके, अब कैसे ड्रॉ करूं इसको, कैसे शो करूं मैं? चलो ऐसे शो कर दिया. ये वॉल बन गई बेटा. दिस इज अ वॉल. चारों तरफ ऐसी वॉल बनी है. चलो अब कैसे, अब वॉल का एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले ये लेंथ यहां से लेके यहां तक सॉरी, वो तो वॉल बनाई थी मैंने, ऊपर की तरफ है वो. इसकी लेंथ कितनी आएगी वॉल की? फ्रॉम हियर टू हियर कितनी लेंथ आएगी बेटा? टेल मी फास्ट. So 47. yes, sir. और ब्रेड कितनी आएगी बेटा यहां से लेके यहां तक? 30 + 1 + 1 32. अब ये वॉल और ये वॉल दोनों की मतलब एरिया सेम है. इस वॉल का एरिया और इस वॉल का एरिया क्या है? दोनों का सेम. वॉल क्या किस शेप में होगी? रेक्टेंगुलर शेप होगी ना. उसकी लेंथ कितनी होगी? 47. और ब्रेड्थ कितनी होगी? दैट इज द हाइट. कितनी की मैंने वॉल की हाइट? 2.4. तो एरिया ऑफ वॉल्स, थोड़ा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं. 47 × 2.4 × 2 प्लस
32 इंटू 2.4 इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों किया है? क्योंकि एक वॉल का एरिया निकाला, ये 2.4 है हाइट। तो एक तरह से ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 47 है और ब्रेड्थ कितनी होगी? 2.4 होगी। एक वॉल का एरिया ये आ गया। ये वॉल और ये वॉल दोनों आपस में सेम, अपोजिट साइड्स, रूम की जैसे अपोजिट साइड्स की वॉल्स हैं जो, दैट आर रेक्टेंगल। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 2 क्यों किया है? क्योंकि इसका एरिया सेम आना था। सेम वे से ये और ये वॉल, इस साइड और इस साइड जो वॉल है उनका एरिया सेम, लेंथ उसकी 32 होगी, ब्रेड्थ जो हाइट है 2.4 इंटू 2, क्योंकि दो थे, एक इस साइड एक इस साइड। समझ आ गई बेटा क्या किया मैंने? थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है इसमें, थोड़ा सा मतलब दिमाग यूज करके। सॉरी, 2.4 एंड 2 इज कॉमन, कॉमन लेके करेंगे तो इजी हो जाएगा। 47 प्लस 32 इज लेफ्ट, 2.4 इंटू 2 4.8 इंटू, इन दोनों को ऐड किया, 7 प्लस 2 9, 79, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर इन मीटर स्क्वायर। Understood? Now we have question number 33rd. 33rd sum. बच्चे, this is same as like question number 26. 26 की तरह है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। You have to try it yourself. ट्राई करना अपने आप। कर लोगे ट्राई बच्चे? ओके सर। 34th sum. The area of parallelogram is y centimeter square and its height is h. First of all, draw a parallelogram. Area of parallelogram is y. इसका एरिया y सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड इसकी हाइट है जो वो h गिवन है, h सेंटीमीटर। ये मैंने हाइट ड्रॉ कर दी। द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम और ड्रॉ कर लो, उसका बेस क्या दिया है? द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम। इसका बेस x ले लें, तो इसका बेस सॉरी इसका बेस x नहीं, x तो ज्यादा था, a ले लो या b ले लो, बस बेस को b लेट कर लिया, तो इसका बेस क्या होगा? b प्लस एक्स एंड इट्स एरिया, जो इसका एरिया है, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के एरिया का ट्वाइस है। फाइंड इन टर्म ऑफ y, h एंड x द एक्सप्रेशन फॉर विच फॉर द हाइट ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम। इसकी हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं। अब देखो क्या दिया है, इसके बेस को x b लेट कर लिया, इसका बेस x मीटर मोर था, x सेंटीमीटर मोर, मतलब b प्लस x आ गया। इसकी हाइट को कैपिटल H फाइंड कर लिया, लेट कर लिया। जो कैपिटल H की वैल्यू y, x एंड h की फॉर्म में फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, बेस इज b प्लस एक्स, हाइट इज h। यहां पे एरिया गिवन था ना, तो b की वैल्यू भी h की फॉर्म में फाइंड कर लो। लिसन, हाँ यहां पे पहले इस पैरेललोग्राम में एरिया इज गिवन y, एरिया बेस इंटू हाइट, बेस b, हाइट h इज इक्वल टू y। b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कितनी आ गई? y अपॉन h। b की वैल्यू कितनी आ गई? y अपॉन h आ गई। नाउ उसके बाद एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इसको मैं PQRS लिख लेता हूं बेटा, इसको मैं ABCD लिख देता हूं। हमें गिवन क्या है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ PQRS इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ABCD। ABCD के एरिया के ट्वाइस के इक्वल दिया है। एरिया ऑफ PQRS बेस इंटू हाइट, बेस b प्लस एक्स, हाइट कैपिटल H, टू एरिया ऑफ ABCD बेस इंटू हाइट, बेस y प्लस y अपॉन h इंटू हाइट h। हमने कैपिटल H फाइंड करना है, तो कैपिटल H को अपने प्लेस पे रहने दो, H से H कैंसिल हो जाएगा,
h से h क्या हो गया, कैंसल, 2y अपॉन b प्लस x। यहां पे बच्चे b की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वही फिल कर दो, दैट इज y अपॉन h प्लस x। जब तक नीचे एलसीएम नहीं लेंगे हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। h इज एलसीएम, y प्लस hx, h ऊपर ले जाओ, व्हाट वी गेट 2yh अपॉन y प्लस hx, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल H। आंसर हमारा आ गया है, ये बच्चे हमने फाइंड करना था। आगे समझ, थोड़ा सा डिफरेंट है बट आ जाएगा इजीली, कुछ खास नहीं है इसमें। हो जाएगा कि फिर से करवाऊं Yes. बच्चे ये सम? No sir, I'll try it myself. Okay. अगर नहीं आया तो कल पूछ लूंगी। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। Could you leave me 10 minutes early? I have another meeting to join. Another meeting? Yes. एक मिनट, बस एक मिनट बच्चे। The distance between parallel side of a trapezium is 15 length of the line segment joining midpoint of its. Okay, different is this one. Diagonal of rectangular plot is 34, perimeter 35th and 36. You have to try it. Try करना बेटा इस ये दोनों सम, अदरवाइज हम कल तो कर ही लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय। Thank you, sir.